हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डीके पाठशाला में स्वागत है। दोस्तों आज वीडियो हम बात करने वाले हैं जो आपका आर ओ के विज्ञापन आने वाला है उसके बारे में। क्योंकि दोस्तों मेरे पास लगातार सवाल आ रहे हैं कुछ स्टूडेंट के कि सर हमको दिन में 3 से 4 घंटे मिल पाते हैं, तो इस घंटे में पढ़ के एग्जाम निकल सकता नहीं निकल सकता। तो दोस्तों जैसे मैं बताऊंगा आपको, देखिए अगर आप उस हिसाब से तैयारी करते हो 3-4 घंटे, तो निश्चित रूप से कम प्री एग्जाम तो आपका क्लियर हो जाएगा। क्योंकि देखिए दोस्तों, पता होगा आपको विज्ञापन जो इसका पूरी संभावना है कि अगस्त के महीने में आपको जारी कर दी जाएगा, और जो इसका एग्ज़ाम है वो आपके नवंबर के महीने में इसका एग्ज़ाम आपका हो सकता है। यानी कि अगर देखा जाए आज से आपके पास लगभग 100 दिन का समय बचा हुआ है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, टाइम क्यों नहीं मिल पाता कुछ स्टूडेंट को, कि देखिए कुछ तो ऐसे लोग आपके ऐसे हैं जो कहीं कहीं आपके प्राइवेट सेक्टर में या गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब करते हैं, तो इस वजह से टाइम नहीं मिल पाता, 3-4 घंटे मिल पाता है। और कुछ ऐसे हैं जिनकी शादी हो गई है, ठीक है, परिवार है, बच्चे हैं, तो उसमें भी टाइम नहीं मिल पाता है। और कुछ आपकी बहनें हैं जो गृहिणी हैं, उनको टाइम नहीं मिल पाता है। और साथ ही कुछ लोग ऐसे भी हैं आपके जिनकी एज 35-36 साल के आसपास हो चुकी है, और शायद हो सकता है कि उनको आखिरी मौका उनके पास हो आर ओ एग्ज़ाम बैठने का। ठीक है, क्योंकि दोस्तों इसके बाद नहीं पता अगली भर्ती कब आएगी। हो सकता है अगली भर्ती जब तक आपकी आर ओ की आए उनकी एज जो है ओवर हो चुकी होगी। लेकिन इतना मान लीजिए 2027 से पहले तो कम से कम भर्ती आपकी नहीं आने वाली है, जैसा मुझे लगता है इसके बाद। ठीक है, तो यानी कि अच्छा मौका इसमें है आपके पास जॉब लेने का। आप देखिए दोस्तों, बात करते हैं कैसे आपको तैयारी करनी है। सबसे पहले उसमें आपको बता दूं, देखिए अगर आप हमारे आर ओ का जो व्हाट्सएप ग्रुप है, अगर उससे आप जुड़ना चाहते हो तो दोस्तों ये हमारा नंबर है 7042654209। इस नंबर पर दोस्तों आपको 200 रुपये का पेमेंट करना पड़ेगा, और पेमेंट करके आपको स्क्रीनशॉट भेजना है, तो आपको हमारे ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। अब देखिए हमारे ग्रुप में क्या क्या आपको मिलेगा। पहले अगर हम बात करें हम सामान्य ज्ञान की, तो कंप्लीट आपको नोट्स मिलेंगे, इसके बुक्स की PDF मिलेंगी सामान्य ज्ञान की। ठीक है, प्री एग्जाम के लिए, साथ में आपका मेंस एग्जाम के लिए भी। और हिंदी की बात करें, हिंदी की PDF नोट्स मिल जाएंगे आपको प्री के लिए भी मेंस के लिए भी। ठीक है, दोनों के लिए। और साथ ही मैं बताया आपको जो आपका एसे राइटिंग आती है मेंस में, उसके लिए मैं 20 से लेकर 25 इंपॉर्टेंट एसे के जो नोट्स हैं वो मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा प्री एग्जाम के बाद। और साथ ही पत्र लिखना होगा, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, कंप्यूटर वगैरह, इन सब के नोट्स आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। और साथ ही दोस्तों जो आपका एग्जाम होगा, यहाँ पर करंट अफेयर आपको मिलेगा प्री के लिए भी मेंस के लिए भी कंप्लीट। यानी उसको पढ़ने के बाद कोई मैगजीन सॉरी, कि हमारे करंट को पढ़ने के बाद कोई मैगजीन आपको नहीं पढ़नी पड़ेगी करंट अफेयर के लिए। ठीक है, और साथ ही जो आपका प्री एग्जाम होगा उससे पहले आपको 10 फुल लेंथ टेस्ट पेपर आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। यानी दोस्तों इतना सब कुछ आपको प्रोवाइड कराया जाएगा मात्र 200 रुपये में। अगर आप हमारे ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर पेमेंट करके आपको स्क्रीनशॉट भेज देना है, तुरंत ही आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। और साथ ही आपको जो बुक्स की PDF वगैरह वो आपको प्रोवाइड करा दी जाएंगी। और साथ दोस्तों हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर डेली आपको स्टडी मैटर प्रोवाइड कराया जाता है, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको भी साथ साथ आप पढ़ते रहें। ठीक है, अब दोस्तों बात करते हैं कैसे करना है। देखिए सबसे पहले हम दोस्तों बात करते हैं, अगर आपके पास 3-4 घंटे मिलते हैं आपको दिन में, तो पहले हम बात करते हैं सामान्य हिंदी कैसे आपको पढ़नी है। ठीक है, तो सबसे सही तरीका होता है इसके लिए आप खुद से पढ़ो, ब्लूम शब्द, पर्यायवाची हो गए, तो पता होगा यहाँ पर 6 टॉपिक आपके आते हैं प्री एग्जाम में, तो उनके नोट्स बना कर पढ़ते रहिए। लेकिन अगर आपके पास टाइम कम है तो दोस्तों एक बुक की PDF मैंने ग्रुप में प्रोवाइड करा दी आपको, उस PDF को आप पढ़ सकते हो। उसके अलावा कहीं और से पढ़ने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी सामान्य हिंदी में। अब दोस्तों हम बात करते हैं अब आपका सामान्य ज्ञान की, यानी GS की। ठीक है, यहाँ पर देखिए दोस्तों क्या काम करना है आपको। सबसे पहले दोस्तों 2010 से लेकर के 2021 तक जितने भी आपके पेपर हुए हैं यूपी RO के, वो आपको अच्छे से सॉल्व कर लेने हैं। ठीक है, चाहे आपका प्री का पेपर हो, चाहे आपके मेंस के पेपर हो, 2010 से लेकर 2021 तक, यानी वो सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से रटे होने चाहिए विद एक्सप्लेन। यानी जो आपके ऑप्शन होते हैं वो भी आपको एक्सप्लेन से पढ़ने इसी तरह से। इसके लिए चाहो तो घटना चक्र की बुक आप ले सकते हो मार्केट से, कि RO प्रीवियस क्वेश्चन पे वो आपको मार्केट में मिल जाएंगे। ठीक, किसी पब्लिकेशन की बुक लो, लेकिन ऐसा लेना जिसमें आपका एक्सप्लेन कर रखा हो। ठीक है, पहला काम दोस्तों आपको ये करना है अगर आपके पास टाइम कम है तो। और दोस्तों इसके अलावा एक काम आपको यहाँ पर और करना है, जैसे मान लो कोई क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हो, ठीक है, कोई लास्ट एक क्वेश्चन पेपर में। क्यों, देखिए दोस्तों अगर आप बुक से पढ़ने बैठोगे तो 3-4 घंटे में यकीन कह सकता हूँ मैं 6 महीने में आप तैयारी नहीं कर पाओगे, क्योंकि ज़्यादा दिन आपके एग्जाम में नहीं है, तो फिर आपकी तैयारी नहीं हो पाएगी अगर पूरा सब कुछ अगर बुक से आप पढ़ोगे तो। ठीक है, और सब बुक में सारी चीज़ें आपके एग्जाम में नहीं पूरी, कुछ इंपॉर्टेंट होता है, कुछ चीज़ ऐसी होती हैं कि जहाँ से क्वेश्चन कभी कभी बनते हैं या कभी नहीं बनते हैं। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें आपको नहीं पढ़नी है, आपको स्मार्ट स्टडी करना है। इसके लिए दोस्तों क्या करना पड़ेगा आपको, जैसे कि मान लो आप पढ़ रहे हो इतिहास कि, यानी कि अगर आपने इतिहास के पुराने सालों के क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए, ठीक है, RO के, तो मान लो उसमें अगर एक क्वेश्चन आपका आया है कि जो राम प्रसाद बिस्मिल जी थे उनको फांसी कहाँ दी गई थी।
ठीक है। ये मान लो क्वेश्चन आपके लिए आया है कि इनको फांसी कहाँ दी गई थी। तो देखिए दोस्तों, इसमें आपको क्या क्या चीज़ पढ़ना है, इनको फांसी कहाँ दी गई और साथ ही क्यों दी गई, ठीक ठीक, किस केस में दी गई। तो आपको पता होगा इनको काकोरी कांड में दी गई थी, ठीक है। काकोरी कांड में ट्रेन हादसा, जो ट्रेन जो लूटी थी इन लोगों ने, उसमें दी गई थी इनको फांसी। अब देखो साथ में दोस्तों आपको ये पढ़ना है कि जो काकोरी घटना हुई थी ये किससे संबंधित है, कब हुई थी, कहाँ हुई थी, ठीक। ये एक पॉइंट आपका ये हो गया कि राम प्रसाद बिस्मिल के साथ और किन किन लोगों क्रांतिकारियों को आपकी फांसी दी गई थी। कौन सा क्रांतिकारी ऐसा था जो काकोरी कांड में शामिल था लेकिन उनको फांसी की सज़ा नहीं दी गई थी। तो वो सारे पॉइंट यहाँ पर आपको पढ़ने, इस तरह से दोस्तों आपको पढ़ना है, यानी एक एक क्वेश्चन का पूरा एनालिसिस करना है। और साथ ही जहाँ भी देखिए, जो जैसे मान लो आपका जीव विज्ञान क्वेश्चन बनता है, ठीक है, कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। तो इस पर देखिए जितनी विटामिन हैं, आपका ए है, B1 B2, ठीक है, B3, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, इनसे जितनी भी कमी से रोग होते हैं वो सारे आपको फिर पढ़ लेने हैं। जैसे अगर मान लो पढ़ोगे कि ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है, ठीक है, तो जितने भी आपके वायुमंडल की परतें हैं उन सबको आपको पढ़ लेना है। तो इस तरह से दोस्तों आप पढ़ोगे तो यकीन से कह सकता हूँ दोस्तों, कम से कम आपके जो 50-60% क्वेश्चन है वो आपके यहीं से कवर हो जाएंगे सामान्य ज्ञान में, ठीक है। फिर दोस्तों सामान्य ज्ञान में आगे क्या बचता है आपका, एक बचता है आपका रीजनिंग। इसके लिए दोस्तों क्या करना, रीजनिंग के लिए आपको जो भी आपके यूपी RO पेपर हुए हैं लास्ट 8-10 सालों में, RO के, चाहे आपके यूपी PCS का जो CSET पेपर होता है वो वाला, ठीक है, उसमें जितने भी क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं रीजनिंग के, वो सभी आपको सॉल्व कर लेना है, वो ही आपके लिए सफिशिएंट रहेंगे। उसके अलावा रीजनिंग कुछ और आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर दोस्तों आखिरी में बचता है आपका करंट अफेयर। तो इसके लिए मैं बता ही चुका हूँ आपको कि अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप जुड़ोगे तो वहाँ पर करंट की जो PDF है वो आपको 2 पार्ट में मिलेगी। मेरी कोशिश है कि जो इसका पहला पार्ट है वो आपको इस महीने के लास्ट तक या अगले महीने की स्टार्टिंग में प्रोवाइड करा दूंगा, और दूसरा पार्ट जो मिलेगा वो मिलेगा आपको प्री से 20 दिन पहले, ठीक है, जाने कि पूरा करंट अफेयर्स में आपको कवर हो जाएगा। और जब आपका मेंस होगा तो मेंस से 20-25 दिन पहले आपको जो प्री के बाद का जितना महीने मिलेगा आपको 3-4 महीने, उसका पूरा करंट अफेयर मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। अब तो इस तरह से आपको पढ़ाई करनी है। और साथ देखिए दोस्तों बता दूं, अगर देखिए आपको सलेक्शन लेना है, प्री निकालना है, तो जो आपका टारगेट है दोस्तों वो आपको होना चाहिए 130 क्वेश्चन का। अगर आपके 130 क्वेश्चन सही बनने हैं तो यकीन मानो कि 100% जो प्री एग्जाम है वो आपका क्वालिफाई हो जाएगा। अब देखिए नंबर कैसे आएंगे, देखिए बात करें हम GS की, तो यहाँ पर कम से कम आपके 80+ क्वेश्चन सही होने चाहिए, और हिंदी में कम से कम आपके 50+ क्वेश्चन सही होने चाहिए। तो इतने मिला के आपके 130 क्वेश्चन जो आपके प्लस सही हो गए, ठीक है। अगर देखिए अगर आप हिंदी में 55-56 क्वेश्चन सही कर लोगे तो GS में फिर आपको थोड़ा कम मेहनत करनी पड़ेगी, फिर 75-80 के बीच में भी आपका काम हो जाएगा। तो इस तरह से आपको तैयारी करनी है। अगर दोस्तों कोई आपका सवाल हो तो नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हो। और जो इस समय फ्री है, यानी कि रात को जॉब करते हैं तो टाइम है 7, तो कम से कम वो कोशिश करें दिन में 7 से 8 घंटे स्टडी करने की, ठीक है। और पूरी बुक्स की PDF वगैरह मैंने अपने ग्रुप में प्रोवाइड कराई दी हैं। अगर कोई और सवाल आपका रह गया हो तो नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।